नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और मैं पीएस क्लासेस से प्रशांत सर आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए जोरदार शेयर करिएगा इस वीडियो को। और आज की सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा और यह आपके आगामी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उस पर हम विस्तृत चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो एक बार सभी भाई बहन जो है जोरदार तरीके से झूम करके शेयर कर दें। चलिए देर न करते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका अपना पीएस क्लासेस आप सभी भाई बहनों का मोस्ट वेलकम करता है। अगर हम बात करें तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शेक्सपियर के बायोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसके जन्म से ही हम लोग बात करना शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं। अगर हम बात करें कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, बर्न कब हुए थे, तो आप देख सकते हैं 23 अप्रैल 1564 को। यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ कहां पर हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। यस गाइस, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, अर्थात बर्न 23 अप्रैल 1564, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। एवन एक रिवर का नाम है। आगे अगर हम बात करें तो बैप्टाइज इनका जो नामकरण हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो होली ट्रिनिटी चर्च में हुआ था। कहां हुआ था, तो होली ट्रिनिटी चर्च में किया गया था, जो कि स्ट्रेटफोर्ड में ही है। कहां पर है, स्ट्रेटफोर्ड में ही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इनके फादर का क्या नाम था, इनके पिताजी का क्या नाम था, एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, तो जॉन शेक्सपियर था। क्या था, जॉन शेक्सपियर था इनके पिताजी का नाम। इसके साथ ही साथ अगर इनकी मदर का नाम पूछा जाए कि इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी मदर का नाम था मेरी आर्डेन। क्या था, इनकी माता जी का नाम मेरी आर्डेन था। जोरदार शेयर करिए। अब इस सफर को हम आगे बढ़ाएंगे और लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट को। जैसे अगर हम बात करें तो अपने माता पिता के थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट थे, अपने माता पिता के तीसरी संतान थे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कार्ल इंग्लैंड में इन्हें नेशनल पोएट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो नेशनल पोएट भी कहा जाता था। इन्हें बर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता था। मतलब नेशनल पोएट अगर पूछा जाए इंग्लैंड का कौन है, तो विलियम शेक्सपियर हैं। बर्ड ऑफ एवन कौन है, तो विलियम शेक्सपियर को आप कह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इनकी शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई, तो सेंट टू ग्रामर एट स्ट्रेटफोर्ड में इनकी जो शिक्षा हुई थी स्ट्रेटफोर्ड में हुई थी। और किस स्कूल में हुई थी, तो ग्रामर स्कूल में इनकी शिक्षा हुई थी। एजुकेशन इन्होंने लिया था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान देना है। आप देख सकते हैं बेन जॉनसन जो कि इनके कंटेम्पोररी थे, इनके समकालीन थे, उन्होंने इनके बारे में स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट यही दिया है कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। यस गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इनकी नॉलेज थी। इसके साथ ही साथ इनकी अगर शादी विवाह की हम बात करें कि इनका कब जो है मैरिज हुआ था, तो आप देख सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एज ऑफ अगर हम बात करें 18 में इन्होंने मैरी कर लिया था, मैरिज हो गए थे। और किससे हुआ था, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इनकी शादी किससे हुई थी, जब ये 18 साल के थे तो इनकी शादी किससे हुई थी, तो वो थी एनी हैथवे, जो कि उनकी एज उस समय थी 26 ईयर। उनकी एज क्या थी, 26 ईयर थी। तो गाइज आप देख सकते हैं इनकी पत्नी इनसे 8 साल बड़ी थी। और कब हुई थी इनकी शादी, तो इन 1582 में हुई थी। कब हुई थी, इन 1582 में। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके अपने प्रशांत सर बता रहे हैं, तो जोरदार तरीके से आप झूम करके शेयर करिए। चलिए अगला हम लेते हैं। यहां पर अगर हम बात करें इनके सन और डॉटर की बात करें तो आप देख सकते हैं सुसन्ना जो थी सबसे बड़ी थी, फिर एमनेट थे और कौन था,
जूडिथ थी, जो कि दोनों जुड़वा हैं। एमनेट और जूडिथ जो हैं दोनों क्या हैं, जुड़वा हैं, ट्वीन हैं। डियर फ्रेंड क्या हैं, तो ट्वीन हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन 1592 1592 में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर निकल करके आ रहा है, ही ज्वाइंड अ प्लेइंग कंपनी। इन्होंने कंपनी को ज्वाइन कर लिया, प्लेइंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम क्या था आप देख सकते हैं, जिसका नाम था आप देख सकते हैं लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। और बाद में ही इसके नाम को लेटर नोन एज किस नाम से जाना गया, यस गाइस, तो जाना गया किंग मेन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, तो किंग मेन के नाम से जाना गया। जोरदार शेयर करिए। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लेते हैं कि निकोलास रावे की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, निकोला रावे की बात करें, तो ये जो है विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, तो फर्स्ट बायोग्राफर कहे जाते हैं। विलियम शेक्सपियर का अगर फर्स्ट ग्राफर आपसे पूछता है, बायोग्राफर पूछता है, तो निकोला रावे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे जी दोस्तों, निकोला रावे हो जाएंगे। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अगले पॉइंट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं निकोला रावे के बारे में भी कुछ खास बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं। निकोला रावे की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा था कि विलियम शेक्सपियर हैं, इनके बारे में क्या बताया है कि लेफ्ट फॉर लंदन। इन्होंने लंदन इसलिए छोड़ दिया था इन ऑर्डर टू अवॉइड हिमसेल्फ प्रोसिक्यूशन ऑफ डियर पोचिंग। ऐसा कहा जाता है कि थॉमस लूसी के गार्डन में इन्होंने हिरन की चोरी की थी। इसी के कारण इन्होंने लंदन को लेफ्ट कर दिया। स्ट्रेटफोर्ड को लेफ्ट करके कहां चले गए, लेफ्ट फॉर लंदन चले गए। दोस्तों डियर पोचिंग से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। किसने कहा था, निकोला रावे ने कहा था। किसके बारे में कहा था, विलियम शेक्सपियर के बारे में। क्या कहा था कि उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भय था कि उन्हें सजा दी जाएगी थॉमस लूसी के द्वारा, इसलिए वो छोड़ करके स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन को लंदन चले गए। आगे अगर हम बात करें तो इनका जो है एक बहुत बड़ा जो है इनके ऊपर कमेंट करने वाला व्यक्ति था, जिसको हम जानते हैं रॉबर्ट ग्रीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रॉबर्ट ग्रीन के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने अपना एक पब्लिकेशन दिया है जिसमें विलियम शेक्सपियर के बारे में उसने क्या कहा है आप देख सकते हैं। जो नाम आता है गॉड्स वर्थ ऑफ विट्स है, यही है वो पुस्तक। और इसमें उसने कहा है विलियम शेक्सपियर को कि एन अप स्टार क्रो कहा है। क्या कहा है, एन अप स्टार क्रो टाइगर्स हाइट रैप्ड अ प्लेयर हाइट। तो किसने कहा दोस्तों, ये कहा है रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। किसमें कहा है, गॉड्स वर्थ ऑफ वेट्स में कहा है। किसके बारे में कहा है, तो विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है। चलिए इस सफर में हम आगे चलते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन ना होते हुए कुछ खास फैक्ट हैं, आप देख सकते हैं रॉबर्ट ग्रीन से ही रिलेटेड आ रहा है। किससे आ रहा है, रॉबर्ट ग्रीन से रिलेटेड क्या आ रहा है कि रॉबर्ट ग्रीन ने ही प्लेगरिस्ट ऑफ शेक्सपियर कहा था। किसने कहा था, रॉबर्ट ग्रीन ने ही प्लेगरिस्ट ऑफ शेक्सपियर की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आ रहा है, आपके ग्लोब थिएटर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि कब इसको जलाया गया था, कब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं 1613 में इसको क्या किया गया था, तो इसको जला दिया गया था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें द लॉर्ड चैम्बर्स मेन की ओपनिंग कब होती है, तो ओपन द ग्लोब थिएटर्स कब होता है, तो 1519 में होता है। और शेक्सपियर इसके जो रहते हैं बीकेम शेयर होल्डर रहते हैं। शेक्सपियर जो है 1599 में जो ग्लोब थिएटर स्टार्ट होता है उसमें क्या रहते हैं, तो ये रहते हैं शेयर होल्डर बनते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो बारबेज कंपनी ऑफ प्लेयर भी इन्होंने ज्वाइन किया था। किसने, विलियम शेक्सपियर ने ज्वाइन किया था। आगे अगर हम बात करें तो स्टे इन लंदन टिल 1609, 1609 तक जो है ये लंदन में स्टे किए हैं। इसके बाद की कहानी को हम देखते हैं। आगे दोस्तों बात करें तो देखते हैं कि 1597 में
इन्होंने अपने लिए एक घर खरीदा था, हाउस खरीदा था, बॉट किया था। इससे भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, जिसका नाम था न्यू पैलेस स्टेटफोर्ड था। ठीक, स्टेटफोर्ड में था, क्या था, न्यू पैलेस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ही वॉज अ शेयर होल्डर इन किस में थे, ग्लोब थिएटर में, ये भी प्रश्न बनते हैं। और इसी के साथ एंड ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में, इन दोनों में ये जो है शेयर होल्डर थे। आगे अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की, अगर बात करें 23 अप्रैल 1616 में ये डाइड हो जाते हैं। और कहां पर होते हैं, इन स्टेटफोर्ड में ही हो जाते हैं। इनको बरीड किया जाता है होली ट्रिनिटी चर्च में। कहां बरीड किया जाता है, तो होली ट्रिनिटी चर्च में इनको बरीड किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इनकी जो कब्र है, जहां पर इनको दफनाया गया है, वहां पर कुछ खास लाइनें हैं जो कि आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। इस लाइन को आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो लिखा है गुड फ्रेंड्स फॉर जेजस सेक फॉर वियर और टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर ब्लेस्ड विद द मैन दैट स्फेयर दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मोर्स माई बोन्स। इन्होंने कहा कि जो मेरी कब्रों को उजाड़ने की कोशिश करेगा उसे श्राप होगा, श्राप मिलेगा। इन सारी बातों का इसमें इन्होंने वर्णन दिया हुआ है और ईश्वर उसका भला करे कि जो ऐसा न कर रहा हो। इन सब बातों के बारे में यहाँ पर इनके कब्र पर लिखा गया है। तो दोस्तों एक खास विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी का ये रहा परिचय। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।